जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से षोडश वर्ग कुंडली द्वारा आपको अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी बातों के बारे में पता चल जाता है। आज हम चर्चा करेंगे होरा कुंडली के बारे में। लग्न कुंडली से जिस प्रकार व्यक्ति के सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है, ऐसे ही होरा कुंडली को हमारे जीवन में धन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना गया है। व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष स्थान होता है। जिस प्रकार लग्न कुंडली के द्वितीय भाव से जातक के धन के बारे में पता लगता है, उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता चलता है, उसी प्रकार ही होरा कुंडली को देख करके ही व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा, कितना उसका बैंक बैलेंस होगा, ये पता चलता है। केवल लग्न देख करके अगर आप किसी व्यक्ति को धनवान या गरीब बता देंगे तो आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं। इसीलिए लग्न कुंडली का द्वितीय भाव देखना चाहिए, एकादश भाव देखना चाहिए, साथ ही साथ उसके बाद हमें होरा कुंडली को जरूर देखना चाहिए। होरा कुंडली को ही जो है D2 चार्ट भी कहा जाता है। होरा कुंडली की एक विशेषता है, जैसे बाकी जो कुंडलियां होती हैं उनमें 12 भाव होते हैं, लेकिन होरा कुंडली में केवल 2 ही लग्न हो सकते हैं। या तो होरा कुंडली में 4 अंक होगा या 5 अंक होगा, और इन्हीं चंद्रमा की राशि में या सूर्य की राशि में ही सभी के सभी नवग्रह स्थापित हो जाते हैं। यहाँ राहु केतु एक साथ भी होते हैं, और इन्हीं 2 राशियों में 4 अंक की या 5 अंक की सूर्य या चंद्रमा की राशि में ही सभी के सभी ग्रह होते हैं। और जीवन में धन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है होरा कुंडली को देखना। आपने लग्न को देखा, उसके बाद होरा कुंडली को जरूर देखना चाहिए। होरा कुंडली के बारे में कहा जाता है कि इस समय 2 ही लग्न आएंगे, या तो सिंह लग्न होगा या फिर चंद्र लग्न होगा। तो अगर सिंह लग्न है तो ऐसे जातक के ऊपर जीवन में देव कृपा से धन प्राप्ति होगी, और अगर चंद्र लग्न है अर्थात 4 अंक की राशि है तो ऐसे जातक को पितृ कृपा से, या फिर पितृ कृपा भी कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि उनके जैसे दादा परदादा के कारण भी जीवन में धन मिल सकता है, या नहीं है भूमि संपत्ति दादा परदादा की तो उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। होरा कुंडली से व्यक्ति की संपत्ति, साथ ही साथ कहते हैं कि उसका चरित्र, निर्णय लेने की क्षमता और आचरण विपत्ति को भी देखा जाता है। कहा जाता है होरा कुंडली में धन की स्थिति अगर सही है और अगर लग्न कुंडली में थोड़ी गड़बड़ है तो भी जातक जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेता है। मैं आपको सूत्र बताऊंगा जिससे आप किसी के भी कुंडली में धन को जान सकते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि यदि जितने भी पुरुष ग्रह हैं, पुरुष ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, गुरु, अगर सूर्य की होरा में हो, और जितने भी जो स्त्री ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र है, अगर चंद्र की होरा में हो तो बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको उदाहरण कुंडली के द्वारा भी बताऊंगा आगे। कहा जाता है कि सूर्य की होरा में चंद्र और चंद्र की होरा में सूर्य हो तो भी शुभ माना जाता है। कहा गया है कि अगर अधिक ग्रह सूर्य की होरा में हो तो ऐसा जातक पैसा जरूर कमाता है। कहा गया है कि अगर सूर्य की होरा में अगर पापक ग्रह ज्यादा हैं तो व्यक्ति धनी रहता है, और अगर शुभ ग्रह है तो उसके पास धन की कमी रहती है। और साथ ही साथ कहा गया कि अगर आपकी लग्न कुंडली के दूसरे भाव का जो स्वामी है अगर होरा कुंडली में गुरु के साथ आ जाए तो भी यह धन योग माना जाता है। आपकी लग्न कुंडली का द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश, एकादशेश अगर होरा कुंडली में एक ही जगह पर बैठ जाए तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर 6, 8, 12 का स्वामी लग्न कुंडली का अगर होरा कुंडली में भी अगर शत्रु राशि में आ जाए तो वह ग्रह व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन की समस्याओं में परेशान कर ही देता है। आपको मैं उदाहरण कुंडली के द्वारा बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं। हम उदाहरण कुंडली में लेंगे हमारे फिलहाल एशिया के सबसे अमीर आदमी का, मुकेश अंबानी जी की कुंडली, जिनकी यदि कुंडली के बारे में देखा जाए तो उनकी कुंडली के भी होरा कुंडली का हम लोग अध्ययन करेंगे। उनकी कुंडली जो है वह कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें बुध, गुरु, राहु, केतु हैं, और सूर्य जो है 5 नंबर की राशि में सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र और चंद्रमा है। तो यहाँ देखा जाए तो इनका तो द्वितीय से ही गुरु है, जो कि देखा जाए तो बुध के साथ में है, और गुरु देखा जाए तो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है, जो कि एक अच्छा साइन होता है।
अधिग्रह सूर्य की होरा में है, जैसे मैंने बताया था सूर्य की होरा में अधिग्रह होने से जातक धनवान होता है, तो अधिग्रह सूर्य की होरा में है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इनकी कुंडली, लग्न कुंडली देखी जाए तो इनकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में शनि है और द्वितीय से इनकी कुंडली का क्या है, गुरु है, जो कि दशम भाव में है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है। और इसी कारण इनके लग्न कुंडली में धन की स्थिति बहुत मजबूत है, होरा कुंडली में भी धन की स्थिति बहुत मजबूत है और इसी कारण इन्होंने जीवन में बहुत धन कमाया। तो अगर लग्न में भी स्थिति मजबूत है, होरा कुंडली में भी जो मैंने सूत्र बताए हैं वहां भी स्थिति मजबूत है, तो ऐसा जातक बहुत धन कमाता है। इनकी कुंडली में अब लोग कहेंगे 12वें में राहु है, 12वें भाव में राहु का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि ऐसा जातक का विदेशों से धन कमा सकता है, या फिर जो चीज़ें बढ़ती हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, यदि अभी देखा जाए तो उनका जो भी इंटरनेट सुविधाएं हैं वो चल रही है, तो उसके कारण उनको बहुत धन प्राप्त हुआ। तो आप पाएंगे कि इनकी लग्न कुंडली में भी और होरा कुंडली में भी धन का जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है और इसी कारण इन्हें बहुत धन की प्राप्ति हुई। तो लग्न कुंडली को देख करके, होरा कुंडली को देख करके आप किसी को भी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह जातक जीवन में धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा। आगे हम आपको षोडश वर्ग की और कुंडलियों के आधार पर बताएंगे ये धन की स्थिति थी। आप षोडश वर्ग कुंडली द्वारा भाई बहन की स्थिति, पत्नी और वाहन, ये सभी चीजों को जान सकते हैं। जय श्री राम।